या शिव हाँ जी, हरिओम सभी को। अंदर आवाज आ रही है रूम में? ओके। क्या लगा वाणी सुन के? क्या बात टच हुई, दिल को छुई? जैसे भगवान जी ने अपनी वाणी में बताया कि जहाँ मन ना लगे वहां से हट जाओ। अगर घर में भी मन नहीं लगता तो वहां से हट जाओ, चले जाओ। हाँ, प्रश्न ये है कि वापस तो घर में ही जाना पड़ेगा। भगवान के ये वचन बोलने का उद्देश्य क्या है? हमेशा भगवान का टारगेट क्या है, उस पे ध्यान दो। यदि आपका मन अभी दुखी है और आप उस सीन में रुके हुए हो, तो निश्चित तौर पे या तो आपसे गलत एक्शन होगा या गलत मुख से शब्द निकलेगा। इंग्लिश में लाइन आती है, व्हेन यू आर एंग्री डोंट रिप्लाई, व्हेन यू आर एंग्री डोंट रिप्लाई। मतलब यदि आपका मूड खराब है तो कोई भी रिप्लाई मत दो। यदि प्रेशर अंदर में आ रहा है तो भगवान ने क्या बोला? सीन से आउट हो जाओ। आपके पास टेरेस है, आपका अपना पर्सनल रूम है, रूम में चले जाओ, बाहर चले जाओ वॉक करने। ओला भी आया 10 मिनट में। थोड़ी देर के बाद क्या होगा वो बताओ? अपने आप से जागृतता आएगी या नहीं? जैसे ही उबाला आता है अंदर में, आप अपना चेहरा नहीं देख पाते। जो यथार्थ है ना, वो नजर नहीं आता। एकदम से आता है रिएक्ट करूं, जीव को क्या है अंदर से एकदम रिएक्ट करूं। उस समय क्या शब्द बोलना चाहिए? क्या जब आप गुस्से में हो उस समय सही शब्द की पहचान हो सकती है, या जब आप शांत हो उस समय सही शब्द की पहचान हो सकती है? जब आप नाराजगी के मूड में हो तब तो संभावना नहीं है ना, जरूर उल्टा शब्द बोलोगे, उससे स्थिति बिगड़ेगी या नियंत्रण में आएगी। इसीलिए भगवान ने बोला कई बार सीन से हट जाना बेहतर होता है, सीन से हट जाना बेहतर होता है। कई बार कस्टमर शॉप पे आया, आप भी हो बेटा भी है, कस्टमर ने उल्टी सीधी बात की, पर बेटा जवानी के जोश में है, वो थोड़ा सा आवेग में आने लगा,
बोला मैं देखता हूं इसको, परंतु तुरंत आपने हाथ पकड़ा, बोला तू रुक, मैं बात करते हैं इनसे। आपको पता है बेटा यदि बात करेगा तो वो कस्टमर गया हमेशा के लिए। आपने भांप लिया कि इसको प्यार से टैकल करना है, तो बात संभल जाएगी या नहीं। जितने रिश्ते होते हैं लड़के वाले चाहे लड़की वाले, वहां बात करने बड़े लोग जाते हैं या छोटे लोग जाते हैं, अनमैरिड लोग। बड़े क्यों जाते हैं, अनमैरिड को क्यों नहीं भेजते? कि बच्चे समझदारी से बात नहीं करेंगे, इसी कारण से ना, क्योंकि आपको जीवन का अनुभव है, आपको संभल कर बात करना आता है, परंतु आपसे भी भूल होती है यदि आप आवेग में हो। आवेग आप जानबूझ के करो तो राइट है, आवेग आपके वश में नहीं है तो गलत है। किचन में आप लाइटर से आग लगाओ, आपने लगाई तो पर्पसफुली लगाई होगी, राइट है कि रॉन्ग है? अच्छा स्वयं से लग जाए वो गलत है या सही है? गलत हुई ना। मतलब आवेग का आपने एज ए टूल इस्तेमाल किया, क्रोध का एज ए टूल इस्तेमाल किया, जैसे दादा करते थे। दादा योगियों को गुस्सा करते थे, सत्संग के बीचों बीच गाली भी दी, गुस्सा भी करा, निकाल भी दिया। योगी देखते थे दादा गुस्सा कर रहे हैं, दादा बोलते थे कोई डॉक्टर है यहाँ पर? कोई बोलता था हाँ मैं डॉक्टर है, तो बोलते थे आके ना मेरा बीपी चेक करो, मेरा बीपी एग्जैक्ट 120/80 है या इसमें इजाफा हुआ है। तो दादा ने क्रोध का इस्तेमाल किया या वो अग्नि स्वतः ही जली? गैस में लाइट, गैस खुद ही जल जाए, एक जलाई जाए, दोनों में भारी अंतर है कि नहीं? तो आपकी ज्वाला तो खुद जल जाती है, जब आप चाहो तब जले, ये हुआ ज्ञान। आपकी बिना मर्जी के जले, ये हुआ ज्ञान। अंदर में ज्वाला आपकी अनुमति से जले तो राइट है, और बिना अनुमति के जले तो रॉन्ग है। ये बिना अनुमति के जलना कब बंद होगा वो बताओ? कितने सेशन और चाहिए सत्संग के? इंद्रियों के रस, इंद्रियों के विषय विकार कब आपके काबू में आएंगे? गुरु सिख के बंधन काटे, जो सिख विकारते हाटे। आपकी तरफ से ऐसे लक्षण प्रतीत हो, आप में इंप्रूवमेंट दिखाई देवे, आपका चाल ढाल बदलता हुआ दिखे, आपकी मान्यताएं, आपकी सोच बदलती हुई दिखे, तो गुरु स्वयं कृपा कर देगा या बोलना पड़ेगा? गुरु आप कृपा करो, आप कृपा बनाए रखना, आपकी कृपा की जरूरत है, आप करुणा निदान हो, आप कृपा निदान हो। बोलना जायज है, या अकॉर्डिंगली हम अपने को बदलें तो कृपा स्वतः ही हो जाएगी। कृपा मांगनी पड़े या कृपा स्वतः हो जाए, कौन सा बेहतर है? गुरु सिख के बंधन काटे, जो सिख विकारते हाटे। एक विकार को भी जीतो जो आपको सरल लगता है। कैदी को हथकड़ी लगी है हाथों में, हथकड़ी में बहुत सारी कड़ियां होती हैं। अब वो लुहार के पास जाए तो कितनी कड़ियां वो कटाए कि वो हथकड़ी खुल जाए? एक कटावे या सारी कटावे? तो खाली एक काट लो तो सारी हथकड़ी खुल जाएगी ना। केवल एक बात में दम लगाकर उसे काबू कर लो।
जब पुलिस वाले धावा बोलते हैं कहीं पर, गैंग पर, तो सब निकल के भागते हैं बदमाश। तो जो होशियार इंस्पेक्टर होता है बोलता है बस एक को पकड़ लो, भागने दो कोई बात नहीं, एक को पकड़ लो बस हो गया काम। क्यों बोलते हैं एक को पकड़ लो? बाकी सब सतही पकड़ाई में आ जाएंगे ना। एक बदमाश आप काबू कर लो, एक बदमाश काबू कर लो, सारे बदमाश अपने आप धराशायी। ये प्यारा पुरुषार्थ सत्संग में आने के बाद आपको करना ही होगा। जैसे पहले दिन आए, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी ज्यों के त्यों हो, तो आपने सत्संग से कोई लाभ ही नहीं लिया ना। दादा ने अपने गुरु का संग कितना टाइम किया? थोड़े से दिन। दादा को अपने गुरु का संग ज्यादा नहीं मिला ना, पर उतने दिनों में ही दादा ने अपना योग पकाया। जो लेन देन करना था, जो बातें अंदर में थी, तुरंत उनका निपटारा किया। क्या आप लोग अपनी स्थिति का आकलन कर कर कुछ अपनी स्थिति को शब्दों में बयां करते हो कि नहीं? उसका लेखा जोखा बनाते हो कि नहीं कि मेरी आंतरिक स्थिति अभी ये है, मैं अभी आज यहां पर खड़े हैं। जब तक ये लेखा जोखा नहीं बनाओगे तो गुरु से प्रश्न क्या करोगे? क्या मार्गदर्शन चाहोगे? बाहर का आकलन करना हमें अब बंद कर देना है। पूरी उम्र बाहर वालों का आकलन किया कि नहीं? सबको तोला, सबको एनालाइज किया, पूरी जीवन उसी में लगा दी। सत्संग क्या बोलता है? अब उल्टे हो जाओ, जो पहले किया वो अब मत करो। अब जो गुरु गुरु इशारा दे वो काम करना शुरू करो। सेल्फ इंक्वायरी लीड्स टू सेल्फ रिकवरी। सेल्फ इंक्वायरी लीड्स टू सेल्फ रिकवरी। जितनी जितनी अपनी इंक्वायरी करोगे उतनी उतनी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। धन की रिकवरी की, जो आपने उधार में सेल की उसकी रिकवरी की, आपको पूरा ख्याल है और चिंता है, पर अपनी स्थिति की रिकवरी की चिंता है क्या? जो आपकी आत्मिक हेल्थ है वो वापस गेन करनी है। आज ऑपरेशन होवे तो आपको अंदर में क्या होता है कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। क्या हो जाए? रिकवरी जल्दी हो जाए, 1 महीना ना लगे, 15 दिन में काम हो जाए, चलने फिरने लगे, खाने पीने लगे, खाना पचना शुरू हो जाए, दवाइयां छूट जाए। सब शरीर की रिकवरी की आपको चिंता है, धन की रिकवरी की आपको चिंता है। आपने कमेटी डाली पर आपको पैसा नहीं मिला 18 महीने बाद, उसकी रिकवरी की आपको दिन रात चिंता है, सोते हुए भी, जागते हुए भी, धंधे में भी, सत्संग में भी। सत्संग में भी ख्याल आता है, अरे वो रिकवरी कब होगी, कमेटी के पैसे नहीं आए। धन की रिकवरी, शरीर की रिकवरी कितने मायने रखती है आपके लिए? और मेरी जो आत्मिक स्थिति है,
सारा फोकस उस पे होना चाहिए। शरीर की धन की रिकवरी जब होनी हो तब हो, शरीर की और धन की रिकवरी जब होनी हो तब होवे। जितना आप स्थिति को वश करना चाहते हो उतनी स्थिति आपके काबू से बाहर होती जाती है। आप भविष्य को अपने वश करके रखना चाहते हो, पर क्या आपके वश हो सकता भविष्य? जीवन एक धारा है। जीवन क्या है? धारा है, एक बहाव है। उसके साथ साथ बहोगे तो आनंद आएगा। कोई गंगा में देखा है आपने कि गंगा बह रही है ऐसे और छलांग मार के कोई ऐसे स्विमिंग करे? कभी कोई देखा है? कितनी देर में थकेगा वो यदि ऐसे तैरे तो? कर ही नहीं पाए। नहीं कर पाएगा ना। और बहाव के साथ बहोगे तो शायद एक आधी हाथ मारना पड़ेगा, 20 मीटर आप स्वतः आगे चले जाओगे। 2 हाथ आपके और 20 मीटर पानी का बहाव। एक बार अकबर ने अपने महल में कौन सी जगह है गुजरात पे? चलो, एक जगह है गुजरात या राजस्थान में, अकबर ने राज दरबार में अनाउंस किया, फतेहपुर सीकरी। याद आ गया प्रभु कृपा से। वहां पर एक पुल बनाया गया उस नगर को जोड़ने के लिए, फतेहपुर सीकरी को जोड़ने के लिए। अकबर ने वहां अनाउंस किया कि पुल के आरंभ में हमें एक बोर्ड लगाना है। जहां से पुल शुरू होता है वहां हम एक बोर्ड लगाना चाहते हैं, तो आप सलाह दीजिए। अपने दरबारियों से कहा कि क्या बोर्ड लगाया जाए, उस बोर्ड पर क्या लिखा जाए, आप लोग सलाह दें। जिसका मुझे वो सेंटेंस पसंद आएगा वो ही बोर्ड बनाकर लगा दिया जाएगा। तो अकबर के दरबार में आप समझते हो 9 रत्न भी थे। पूरी दुनिया जहान के जितने बुद्धिमान पुरुष थे, ज्ञानी ध्यानी समर्थ ताकतवर, सभी अकबर के दरबार में थे और ज्यादातर उसमें मुस्लिम थे दरबारियों में। सबने अपना प्रयास किया और बहुत सुंदर सुंदर वाक्य लिखकर लाए। सभी को अकबर ने रिजेक्ट कर दिया, सभी रिजेक्टेड कर दिए। और कोशिश करो, और कोशिश करो, और कोशिश करो। एक हिंदू भी था अकबर के दरबार में। उसने बोला, राजा जी, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, उसमें क्राइस्ट की एक लाइन लिखी हुई है। बोले क्या लिखा है बताओ। उसने बोला, क्राइस्ट ने कहा है जिंदगी एक पुल है, जीवन एक पुल है, इससे गुजर जाना है, रुकना नहीं है। अकबर बोला बस बस बस, हो गया काम। अकबर बोला बस, जिस जिस वाक्य की मुझे तलाश थी वो मिल गया।
बोर्ड लगाया जाए। कौन सा बोर्ड? जीवन एक पुल की तरह है, इससे गुजर जाना है, रुकना नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? जो हम चर्चा कर रहे हैं उसी संदर्भ में ये लागू होता है कि नहीं? यदि आप रुक गए चिंता में, भविष्य को पकड़ने के प्रयास में, तो भाव के साथ तो नहीं चल पाओगे ना। जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया, कि दिन में अनेकों ख्याल आते हैं, एक दिन में 5000 के आसपास ख्याल आते हैं। साइंटिस्ट का जो सर्वे है वो ये बताते हैं करीबन 5000 ख्याल एक दिन में मनुष्य को आते हैं। अब आप उन ख्यालों में से कितने ख्याल पकड़ के बैठ जाते हो? केवल 2-4 ख्याल ऐसे होते हैं, केवल 2-4 ख्याल 5000 में से, और वो ही आपके दुख का और पीड़ा का कारण बनते हैं। जैसे बाकी ख्याल आए और चले गए, ऐसे वो 2-4 ख्याल भी आके जा सकते हैं, परंतु जीव का स्वभाव वो परिस्थितियों को और भविष्य को वश करना चाहता है। इसी उधेड़ बुन में गलतियां करता रहता है। इस बात से सहमत हो कि नहीं? पुराने गाना आया करता था, तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती। क्या बनी उसकी तस्वीर? पेंटर है, लगा रहा, निपुण है पेंटिंग करने में, फिर भी तस्वीर नहीं बनी। ऐसे ही जीव लगा हुआ है, संसार की तस्वीर मेरी बन जाए, बन जाए, बन जाए। और गुरु कह रहे हैं आपकी तस्वीर पहले से बनी पड़ी है। ये बात जास्ती वाजिब है कि बनी पड़ी है, या बन जाए ये जास्ती वाजिब है? ये बात बोलोगे बनी पड़ी है, तो क्या आपको अंदर में अभिव्यक्ति होगी, अनुभूति होगी? केवल बोलने का अंतर आप देखो, केवल बोलने का अंतर आप देखो। आप बोलो मैं कमजोर हूं, मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरी लाइफ तो हेल है, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे जीवन में दुख ही दुख भरे हैं। दूसरी तरफ आप बोलो मैं सर्वशक्तिमान की संतान है। परेशानी आएंगी तो क्या हुआ, चली भी जाएंगी ना, मैं उनका सामना कर सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान की संतान है। एडमंड हिलेरी जो एवरेस्ट चढ़ी, कई बार उसने प्रयास किया, सफल ना हो सकी। जो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले हैं उन्होंने कई कई बार अटेम्प्ट किया। जब वो सफल नहीं हो सकी तो उसने बोला, लगा देते हैं ना माइक अपना, कॉरेस्पोंडेंट्स आके, हाँ जी क्या कहना है आपका इसके बारे में? तो हिलेरी ने बोला, देखो जो एवरेस्ट है
वो 1 इंच भी ऊंचा नहीं हो सकता अब आगे। जो उसकी हाइट है वो तो हाइट रहेगी हमेशा, पर मैं ऊंचा चढ़ सकते हैं। एवरेज तो जितना है उतना का उतना रहेगा, पर मैं राइज और कर सकते हैं। आई कैन राइज फर्दर, आई कैन राइज मोर। अच्छा, ये बोलने से ताकत आएगी या गिरावट आएगी? आप जैसे ही बोलते हो मैं कमजोर है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकते हैं, मैं बीमार है, मेरे जीवन में दुख ही दुख लिखे हैं, तो कोई शक्ति है जो चुपचाप से तथास्तु बोल देती है। क्या बोल देती है? तथास्तु। तो उससे दुख बढ़ेंगे या कम होंगे? यदि अंतर्यामी शक्ति ने तथास्तु बोल दिया, जब तथास्तु बोलना है उस शक्ति को, तो क्या बोला जाए? आई कैन ऑलवेज राइज। क्या बोला जाए? आई कैन ऑलवेज राइज ना। ये सबको समझ आ रही है कि नहीं? ये टॉपिक चेंज करें? ठीक लग रही है? मजा आ रहा है? कुछ खुल रहे हैं कपाट छपाट, दरवाजे खिड़कियां, बालकनी? बुआ खोल लो, बुआ बोलते ना, बुआ खोल दो तुसी। इस चर्चा में कोई प्रश्न हो तो करें। ऐसा नहीं है जीवन में अंधकार नहीं आएगा, परेशानियां नहीं आएंगी। माना कि जीवन में अंधेरा घना है, माना कि जीवन में अंधेरा घना है, पर दिया जलाना भी कहां मना है? मना करा है किसी ने आप लोगों को? मना तो नहीं है ना? भले अंधेरा है, दिया जलाओ ना। और कौन सा ज्ञान का पॉइंट है जो आपको गुरु ने नहीं बताया अभी तक? थोड़े से दिन केवल सत्संग अटेंड कर लो, हर प्रकार की वाणी आपको सुनने को मिल जाती है। आत्मा की वाणी भी, सेवा की वाणी भी, ग्रस्त की वाणी भी, मौन की वाणी भी, विकारों को वश करने की वाणी भी। क्या टॉपिक वाणी नहीं मिली? अब तो चैनल पे देख रहे हो ना, अलग अलग तरह के नाम आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है ना? क्या के टॉपिक नहीं हो सकते हैं? हर टॉपिक पे वाणी हो सकती है ना? किसी का प्रश्न हो तो करें। जो अपने दुखों से नहीं उठ पा रहा, कृपया करके वो बात करे और अपनी परेशानी का समाधान आज अपने साथ ले जाए। आपको अपनी परेशानी का समाधान देने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। आप बताओ, किसी और की है क्या? पति की, पत्नी की, बच्चों की, बहू की, देवर की, जेठानी की, ननद की, पार्टनर की? ये जिम्मेदारी किसकी है? अपने को स्वस्थ रखना, अपने को खुश रखना, अपने को आनंद में रखना, समस्या का समाधान खोजना, जिम्मेदारी आपकी है ना? You are the one who can do it. You are the one who can do it. सत्संग आप में ये विश्वास जगाता है कि आप कर सकते हो। हिलैरी ने बोला ना, आपके साथ तो गुरु भी है, हिलैरी के पास तो गुरु भी नहीं था। लक्ष्मीकांत कभी नहीं बनने का है आपको, लक्ष्मीकांत कभी नहीं बनने का है।
लक्ष्मी कान बनने का है खाली, टी हटाना है, कांट नहीं, कान माना CN कैन। यस आई कैन। अकबर वाला दृष्टांत समझ आया कि नहीं? 99% लोग, योगी गण, तपस्वी, साधक, सब कहीं ना कहीं रुके होते हैं, इसीलिए आत्म सुख से वंचित हैं। पास्ट के ख्यालों में रुक जाओ तो वो डिप्रेशन क्रिएट करता है। प्रेजेंट में किसी थॉट पर ओवर थिंकिंग करो तो वो स्ट्रेस बन जाता है। फ्यूचर को लेके ओवर थिंकिंग करो तो वो एंजाइटी बन जाता है। क्या क्या बना बताओ सभी। अरे लाइनें तो बोलो, ये तो चालाकी वाला आंसर हुआ। मेन बात तो वही है ना। गुम हो गया क्या? पास्ट के अंदर सोचेंगे तो डिप्रेशन बन जाएगा। ओवर थिंकिंग यदि पास्ट को लेकर करेंगे तो ओवर थिंकिंग, इट इज कॉल्ड डिप्रेशन। हाँ, सोचेंगे तो स्ट्रेस बन जाएगा। वर्तमान में ओवर थिंकिंग करेंगे तो स्ट्रेस कहलाता है। भविष्य को लेकर वो एंजाइटी कहलाएगा, ओवर थिंकिंग करेंगे। तो यदि आपने डेफिनेशन समझी, अब आप बिस्तर में पड़े पड़े रात को भविष्य का चिंतन कर रहे हो और ये लाइन सपोज करो आपको याद आ गई, तो ये लाइन फायदा देगी या नहीं देगी? डिप्रेशन आपने समझ लिया, स्ट्रेस आपने समझ लिया, एंजाइटी आपने समझ लिया, तो इन तीनों बीमारी से छुटकारा हो जाएगा कि नहीं? केवल समझ ही तो खोलनी है। फ्यूचर के बारे में जो अति का चिंतन, एंजाइटी होती है लोगों को, हार्ट बीट बढ़ जाती है, कंफर्टेबल नहीं रखता, बेड पे लेना पड़ता है, एंजाइना का पेन हो जाता है, दिल में कुछ हो रहा है, बोले गैस बन गई, उनको एंजाइटी बोलते हैं ना। वो सहज नहीं रह पाते, असहज हो जाते हैं, बोले अभी खाना नहीं खा रहा, रुक जाओ 1 घंटे बाद देना, एंजाइटी हो गई ना। ये सत्संग मल्टी टैलेंटेड है। जैसे कई स्टार मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कई एक्टिंग भी कर लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, स्टंट भी खुद कर लेते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं। क्या है? मल्टी टैलेंटेड। ऐसे सत्संग हमारा मल्टी टैलेंटेड है। तन को भी स्वस्थ रखता है, मन को भी स्वस्थ रखता है, मुक्ति भी आपको ऐसे हाथों में धर के देता है, प्लेट में रख के ऐसे ऑफर करता है, ये आपकी मुक्ति। सही है कि नहीं? सहमति? सभी की सहमति या असहमति? जीवन में उमंग रखो, उमंग से जियो। जीवन का दूसरा नाम क्या है? उमंग। वो मूवी में उसने क्या डायलॉग बोला? हाउस द जोश, फाइन सर, हाय सर, हाय हाय हाय, हाउस द जोश, हाय सर, हाय हाई है ना, हाई। हाई ना आंतरिक स्थिति है ना। यदि ये बाहर किसी पे डिपेंडेंट है तो वो रियल में हाई नहीं है। यदि ये हाई आपकी किसी भारी बात पर आधारित है तो ये हाई नहीं है। करो बात सभी अपनी। हमने तो करी।
परेशानी होती है, हमें उसको ये नहीं सोचना है हमें परेशानी है वो ज़्यादा है, बोला था आप सोचकर उसे बढ़ा भी सकते हो और ऐसी थिंकिंग करके आप उसे घटा भी सकते हो। त्याग भाव कैसे पक्का होता है? हाँ जी, त्याग भाव कैसे और पक्का से पक्का होता है? हैं? त्याग भाव कैसे और पक्के से पक्का होता है? त्याग भाव ये सब चीजें मुक्त हो जाता है। प्रश्न है आपका या बता रहे हो? प्रश्न अच्छा, त्याग भाव कैसे पक्का हो? पक्का करो। त्याग भाव फिर छूट जाता है, फिर जकड़ लेते हैं, कुछ ही पकड़ लेते हैं। जिस चीज की वैल्यू आपके अंदर में आ गई, अभी आपको जो व्हीकल है उसके पेट्रोल की वैल्यू है। कभी रात को आपने एक्टिवा खड़ी करी और नीचे से आपको नजर आया कि कुछ बूंदे गिर रही हैं पेट्रोल की, आपने सूंघा, आपको लगा नहीं मोबिल ऑयल तो नहीं है, ये पेट्रोल है। तो सबसे अधिक प्राथमिकता आप किसको दोगे काम में? स्कूटी लेके आपको जाना है मयूर विहार नोएडा, वहां जाओगे या पहले पेट्रोल को देखोगे? क्योंकि पेट्रोल के अंदर में वैल्यू है ना। यदि सत्संग सुन के आपके अंदर त्याग भावना की वैल्यू आ गई, झुकने की वैल्यू आ गई, गुरु वचन की वैल्यू आ गई, तो आपसे वो सहजता से हो जाएगा। एक आप बच्चे को, छोटे बच्चे को रात को बोलो कि रात को आप ब्रश करके सोया करो। एक आपने उसको कुछ वीडियोस दिखा दी कि जो बच्चे रात को ब्रश नहीं करते या सवेरे ब्रश नहीं करते, कभी करते ही नहीं है, उनके दांतों की स्थिति क्या होती है। कीड़े दिखा दिए, दांत टूटे हुए दिखा दिए, दांत निकलते हुए दिखा दिए, बच्चों को रोना दिखा दिया, तो उससे क्या होगा? जब उनको ये एजुकेशन मिल गई, उनको ये समझ आ गई, तो क्या होगा? आपके बिना बोले भी मम्मी ब्रश कहाँ है मेरा, मेरा पेस्ट कहाँ पे है, अपने आप से करेंगे ना। तो जब आपको वैल्यू होगी तो आप स्वयं से करोगे या बोलने से करोगे? तो उसकी वैल्यू को जानो। जो भगवान के ज्ञान के वचन हैं उनकी आप वैल्यू को जान जाओ ना। वो जानोगे जब आप अध्यात्म की पढ़ाई करोगे घर पे। केवल ऑफलाइन जॉब, ऑनलाइन जॉब, वर्क फ्रॉम होम करोगे तो उसकी वैल्यू अंदर में नहीं आएगी। कई लेडीज तो अपने पीहर जाती हैं, वहां से भी अपना घर का काम कर लेती हैं। जैसे एक लेडी अपने पीहर गई, वहां से पति को फोन किया और लड़ने लगी, लड़ाई करा, झगड़ा करा। तो पति बोला अरे पीहर गई है वहां से भी लड़ रही है, कह रही वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। तो आपकी जॉब की आपको वैल्यू है। चाहे आप ऑफिस जाके करो, चाहे वर्क फ्रॉम होम करो, पूरा तवज्जो उसको देते हो ना। जब सत्संग की वैल्यू आएगी, सत्संग की वैल्यू आती कैसे? आध्यात्मिक पढ़ाई करने से। जो हमारे सनातन पुरातन में इतने गुरुजन हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़ो। क्या आपने विवेकानंद को पढ़ा, कबीर को केवल स्कूल में पढ़ा, रट्टे मारे? क्या नानक को पढ़ा? ऐसे अनेकों, रमन महर्षि को पढ़ो। इतने ऋषि हैं ना, और इतना कुछ है कि आपके पास जीवन में समय ही नहीं मिलेगा व्यर्थ की बातों के लिए। आप बोलोगे रात को मैंने 8 घंटे के बजाय 6 घंटे कर दिया, 5 घंटे कर दिया, 4 घंटे कर दिया सोना। अब भी लगता है 4 घंटे भी और कम हो जाए किस तरीके से। इतना रस आएगा आपको अध्यात्म की पढ़ाई में। जिस ऋषि ने 50 साल अपनी तपस्या की, उसके 50 साल की तपस्या को आप फोकट में 2-4 दिन में ग्रहण कर सकते हो। उसने 50 साल लगाए, पर आप 50 मिनट में उसके जीवन का एसेंस पी सकते हो। 50 साल लगाने अच्छा है या 50 मिनट लगाने अच्छा, बताओ? अपॉर्चुनिटी है,
50 मिनट में उसके जीवन का सब आप पी सकते हो। वो देने को तैयार है, आप लेने को तैयार नहीं हो। है ना रहस्य के नहीं है? ये तो अपॉर्चुनिटी है ना। गूगल माता आपके पास है, यूट्यूब बहन जी आपके पास है, जो बोलो तुरंत देती हैं। ऐसी दीदी मिलती है किसी को? ये तो झापड़ मारती है घर की दीदी, तो चल अपना काम कर। ये दीदी इतनी प्यारी है, जो बोलो तुरंत निकाल देती है। ये लो गूगल माता साथ में। समय रहते अपनी पढ़ाई कर लो, इसी से आपका जीवन संवरना है, पक्का समझ लो। धन से आज तक किसी का जीवन नहीं संवरा। धन से आज तक किसी का जीवन नहीं संवरा, बिगड़ा जरूर है। धन के कारण डाइवोर्स हो गए, घर के फैमिली मेंबर्स ने एक दूसरे का मर्डर कर दिया, कोर्ट कचहरी हो गए, पुलिस थाने हो गए, क्या कुछ नहीं हो गया। किस कारण से? केवल एक धन के कारण से। और ये आत्म धन, ये पूरी कायनात आपको दिला देगी। इतनी सुंदर लाइन बोली किसी कवि ने, यदि आपको दो ऑप्शन है आपके पास, या तो सिकंदर जितनी मुट्ठी भर संपत्ति ले लो। सिकंदर के पास बोल रहे हैं या तो मुट्ठी भर संपत्ति ले लो, या कबीर के जितनी कायनात की संपत्ति ले लो। कबीर के पास क्या है? पूरी कायनात की संपत्ति। और सिकंदर के पास मुट्ठी भर। दो ऑप्शन आपके पास है, कौन सा चुनना पसंद करोगे प्यारे मोहन? मुट्ठी भर? मुट्ठी भर भी छोड़ के जाएगा, देख लो भाई, ये मुट्ठी भी मैं बाहर छोड़ के जा रहे हैं, देख लो। एक सुनो आप लोग ना वीडियो, मस्त है, 1-2 मिनट की है। मैं लास्ट करते हैं, फिर रिवीजन करेंगे हैं। Stop and watch this video. अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। ये लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। आप खुद सोचिए, जिनको हम सरस्वती माँ कहते हैं, इंडिया में इससे बड़ी पोजीशन तो कोई नहीं होगी ना सिंगर की। वो खुद कह रही है कि अगला जन्म मिला तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। ये तो वही बात होगी कि मोदी जी बोले मैं मोदी नहीं बनना चाहूंगा, टाटा अंबानी कहे हम टाटा अंबानी नहीं बनना चाहेंगे, और शाहरुख सलमान बोले हम शाहरुख सलमान नहीं बनना चाहेंगे। और हम सब यही सब बनने के लिए तो भाग रहे हैं, है ना। अगर सुकून ना पैसे में है, ना फेम में है, ना पोजीशन में है, तो असली सुख और सुकून है कहाँ? और ये सिर्फ लता जी ही नहीं, 23 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हुए माइकल फेल्प्स कहते हैं कि उन्हें जीतने के बाद डिप्रेशन हो गया था। वर्ल्ड फेमस एक्टर जिम कैरी कहते हैं आई विश सब लोग रिच और फेमस हो जाएं ताकि उन्हें भी पता चले इसका सच। वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में से एक इलॉन मस्क कहते हैं कि मेरे दिमाग में हर वक्त तूफान रहता है और शायद ही कोई मेरी तरह जिंदगी चाहे। ऋतिक रोशन, लेडी गागा, सेलेना गोमेज और बहुत से फेमस लोगों ने यही कहा। सो दिस वीडियो इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू टू स्टॉप रनिंग फॉर मोर एंड। सभी क्या कह रहे हैं? 23 टाइम्स गोल्ड मेडल जीतने वाला लता मंगेशकर क्या कह रही हैं? इलोन मस्क क्या कह रहे हैं?
इनको भी सबको मिले खूब सारा धन, ये भी तो देखें जरा क्या है उसके अंदर। ठीक है भाई साहब। हाँ जी, सभी बात करेंगे, अब रिवीजन करेंगे। मुझे अच्छा लगा, जीवन एक पुल है, इससे गुजर जाना है। रुकना नहीं है जी, आपके लिए यही वचन है आज का। लेरी वाला बड़ा अच्छा लगा जो आपने बताया, लेरी का एग्जाम्पल, लेरी का आई कैन ऑलवेज राइज। हाँ हिलेरी, दूसरा आई कैन ऑलवेज राइज जी। हाई सर, हाय सर, हाउ इज द जोश? गुड। और बोला ना जिंदगी एक धारा है, उसको बह जाना, उसके साथ ही बहना। है, जिंदगी एक धारा है, उसके साथ उसके साथ बहना है, अगेंस्ट नहीं बहने का है जी। जब हम खुद को बदलते हैं तो गुरु के पास सदैव हो जाते हैं। हाँ, वो लाइन बोलो ना, गुरु सिख के बंधन काटे, जो सिख विकार ते हटे। ऐसी ये लाइन साथ में बोलो, तब उसमें ये तड़का है ना। दाल बनाओ, छोका ना डालो ऊपर से देगी मिर्च का, तो रंगत कहाँ आती है? जीरा फोड़ के डालो, हरा धनिया डालो, तभी बात बनती है ना। हाँ, और साथ में बताया तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती जी, उन्होंने बोला तस्वीर तो बनी बनी पड़ी है। वाह, वंडरफुल है, तस्वीर बनी पड़ी है, बहुत खूब, बहुत खूब। ये माना के बोला ना आपने, माना के जीवन में अंधेरा घना है। दिया जलाना, वंडरफुल वंडरफुल जी। सपना जी, जीवन का दूसरा नाम उमंग है। उमंग है, जीवन का दूसरा नाम उमंग है। सदा उमंग में रहो ना। एक वो अच्छा लगा, अपने मन की इंक्वायरी कर लो, रिकवरी हो जाएगी। इंक्वायरी कर लो तो सेल्फ रिकवरी हो जाए। गुड, थम्स अप। नए बच्चे तो चौके छक्के मार लेते हैं भाई, ये सबसे आगे चले जाएंगे। 4 दिन का बच्चा कितना बड़ा हो गया देखो। आपने बोला ना, अपनी परेशानी खत्म करने की जिम्मेदारी अपनी खुद लेनी पड़ेगी ना जी, बहुत अच्छी बात जी। और बालकनी वाले जिंदगी के विकारों को एज ए टूल यूज करो जी। हाँ, गैस खुद जल जाए या हम जलाएं, कौन सा अच्छा है? अंजू जी बैठी हैं, पीछे गैस जल जाए तो ये क्या हो गया? गैस कैसे जल गई? ये ऑटो लाइट है, ऑटो लाइट अपने आप से जल जाती है। भाग्य जाके जब अपना होमवर्क करके और अच्छा लगा कि एक कड़ी तोड़ने बहुत। हाँ, हथकड़ी की सारी कड़ियां नहीं तोड़ने की आवश्यकता, ओनली 1 कड़ी। एक चोर को पकड़ा तो बाकी साथी सारे पकड़ हाँ, भागने दो ससुरों को, एक को पकड़ लो, धर धर दबोचो, बस सारे पकड़ में आ जाएंगे ना। बहुत सुंदर। पूरा फोकस अपनी आत्मिक फोकस अपनी आत्मिक उन्नति पे जा। और अपनी रिकवरी करते जाओ, आनंद भी आ जाओ। हाँ, कमेटी की रिकवरी की चिंता है। शरीर की रिकवरी जल्दी हो जाए भाई साहब। क्या कमाल की बात नहीं है? आप सोचो, दिन रात उसी का चिंतन। और प्रसन्नता के लिए बाहरी स्थिति पे निर्भर नहीं रहना। हाँ, राइट। नेवर से खाए, नेवर से लक्ष्मीकांत नहीं बनने का, अच्छी पोजीशन नहीं है लक्ष्मीकांत। प्यारे लाल बनने का। हाँ, प्यारे लाल बनो। बोला जो भी बोलो उमंग से बोलो, उमंग से बोलो देवता अंदर बैठा है। जी। मलिक साहब को तो कुछ बोलना पड़ेगा आज, फंस गए आज तो भाई। धारा के साथ ही रहने का जी। मुझे बताना कि गुरु के इशारे से चलते चलो बस। इशारे से चलते चलो, जो समझे गुरु के इशारे जी। है, हाँ, भविष्य अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करो, उसी में सारा संघर्ष उत्पन्न होता है, उसी से चिंता उत्पन्न होती है, उसी से भय उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, बोला चल नहीं होगा, कोई बात नहीं, मन को सुना दो ना, नहीं हुआ तो क्या? एक बार सुना दो ना, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? है
वरना आपको आ गया ना, वरना आ गया। एक बार नहीं किया तो ठंडे पानी से नहा लो। हाँ 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 हाँ। दादा बात का बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आओ मेरा बीपी चेक करो। हाँ आओ मेरा बीपी चेक करो जी। रियल है ये। आवेग में हमेशा गलती होती किस चीज में? है। आवेग आवेग में गलती होती है, राइट। नेवर रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री और एनोयड, नेवर रिप्लाई। और दिन में 5000 ख्याल आते हैं, उनमें 2-4 नहीं पता। हाँ, दो चार पकड़ने कौन से हैं? जो ज्ञान के हैं। मन का स्वभाव है अज्ञान के ख्याल पकड़ने का, पर चिंतन के ख्याल पकड़ेगा। और सभी का हुआ पूरा। आप ही वैसे ही रहो, मतलब पैसे भी ना मतलब नहीं रहना, आप ही वैसे ही रहना। हाँ जी हाँ जी। मुस्कान जी घुमा दो एक बार, फिर बंद कर देना। जी ममता जी भजन सुनाए, वो वाला प्रेम वाला जो कहा था ना उस दिन आपको, प्रेम का भजन था ना। हाँ दिन में गुरु के ज्ञान का देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। बस ऑफ कर दीजिएगा फिर से।